59 साल के गायक और संगीतकार बप्पी लहरी की निधन से हर कोई शोक में डूबा हुआ है। बता दें कि बप्पी लहरी ने मुंबई के क्रिटी केयर अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के अनुसार उन्हें पिछले 1 साल से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और चेस्ट इन्फेक्शन की बीमारी थी। यही उनकी मौत की वजह भी बनी। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है क्या और इसके क्या कारण हैं और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया दरअसल नींद से संबंधित एक ब्रीदिंग डिसऑर्डर है। इसकी वजह से सोते समय सांस बार बार रुकती और चलती है। इस बीमारी में व्यक्ति की सांस नींद में ही रुक जाती है और उसे पता ही नहीं चलता। नींद में सांस रुकने की ये दिक्कत कुछ सेकंड से लेकर 1 मिनट तक हो सकती है। इससे खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने लगता है। ऐसा होने पर आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है और आपको कुछ सेकंड्स के लिए जगाता है ताकि आप अपने वायु मार्ग को खोल सके। हालांकि नींद से जगना इतने कम समय के लिए होता है कि कभी कभी तो आपको ये याद ही नहीं रहता। सांस लेने में दिक्कत की वजह से व्यक्ति को रात में कई बार जागना पड़ता है। इससे उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती, मगर 1 या 2 गहरी सांसों से सब ठीक हो जाता है। ऐसा रात में 5 से 30 बार या 1 घंटे में कई बार हो सकता है। बार बार नींद टूटने की वजह से अच्छी और गहरी नींद नहीं आती है और यही वजह है कि इस बीमारी से जूझ रहे लोग पूरे दिन उबासियां लेते रहते हैं। ऐसे लोगों को अंदाजा भी नहीं होता कि रात में वो ठीक से सो नहीं पाए हैं। वैसे तो स्लीप एपनिया कई प्रकार के होते हैं, पर इनमें सबसे कॉमन है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये तब होता है जब गले की मांसपेशियां नींद के दौरान ढीली पड़ जाती है और एयर फ्लो में रुकावट डालती हैं। इसकी वजह से मरीज तेज तेज खर्राटे लेता है, लेकिन खर्राटे लेने वाला हर व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त हो ऐसा भी नहीं होता। इस बीमारी में सांस लेने वाली नली के ऊपरी मार्ग में रुकावट आने से वायु का प्रवाह सही तरीके से नहीं हो पाता है। सांस लेने में रुकावट देर तक रहने पर खून में ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है और मरीज की मौत हो जाती है। आइए अब जान लेते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लक्षण क्या हैं। दिन में बहुत नींद आना, जोर जोर से खर्राटे लेना, सोते सोते सांस रुकी हुई महसूस करना, हांफना या घुटन के साथ अचानक जागना, मुंह सूखना या गले में खराश, सुबह का सिर दर्द, ध्यान लगाने में दिक्कत आना, मूड चेंज और डिप्रेशन और हाई ब्लड प्रेशर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लक्षण हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है मोटापा। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ज़्यादातर लोगों को वजन ज़्यादा होने से होता है। सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। मोटापे से जुड़ी बीमारियां जैसे हाइपोथायराइड और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। इसकी दूसरी वजह है ज़्यादा उम्र। 60 की उम्र के बाद स्लीप एपनिया होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। स्लीप एपनिया का एक और कारण है सक्रिय श्वास नली। हो सकता है कि बचपन से ही आपकी श्वास नली सक्रिय हो या फिर टॉन्सिल्स के बढ़ने की वजह से आपकी श्वास नली का रास्ता बाधित हो गया हो। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से ग्रसित लोगों को भी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। अब सवाल यह है कि इसका इलाज क्या है और क्या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इलाज आखिर संभव है या नहीं। तो आपको बता दें कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का इलाज संभव है। इसमें एक ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जो सोते समय आपके वायु मार्ग को खुला रखता है। इसके इलाज का एक और तरीका है जिसमें एक माउथ पीस के जरिए निचले जबड़े पर दबाव डाला जाता है। कुछ मामलों में इसकी सर्जरी भी करानी पड़ती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में पीठ के बल सोने पर खर्राटे ज़्यादा आते हैं और करवट लेने पर शांत हो जाते हैं। कुछ खास लक्षणों के दिखने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। जब खर्राटों की आवाज़ इतनी तेज़ हो जाए कि इससे दूसरों को दिक्कत हो, या फिर जब नींद के दौरान आपकी सांस रुकने लगे, या फिर जब आप उठते ही हांफने लग जाएं, तो बिना देरी के डॉक्टर से तुरंत कांटेक्ट करें। इसके अलावा अगर आप थकान और चिड़चिड़ापन भी महसूस कर रहे हैं तो भी अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर बेबाक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।